अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है उस ज़ात का कि जिस ज़ात ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया और अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी, अपना कलाम पढ़ने सुनने की तौफ़ीक नसीब फरमाई और अपने प्यारे महबूब इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज का जो हमारा सबक है वो इंसान की भलाई के हवाले से है कि इंसान की भलाई के बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के ज़रिए से अपने प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रमान के ज़रिए से इंसान को समझाया, उसकी भलाई के बारे में उसे बताया, अच्छा रास्ता बताया, अच्छे रास्ते पर चलने के बारे में हुक्म फरमाया। अल्लाह रब्बुल जलाल चाहते हैं कि मेरा बंदा किसी तरीके से कामयाब हो जाए, कामरानी से सरफराज हो जाए, अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान की 6666 कमोबेश आयात, इन आयात के ज़रिए से इंसान की रहबरी फरमाई, इंसान की रहनुमाई फरमाई कि अल्लाह रब्बुल जलाल चाहते हैं कि बंदा मेरा कामयाब हो जाए। तो कामयाबी के लिए अल्लाह ने कुरान दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान दिया, आपकी ज़िंदगी, आपका अमल दिया, आपके सहाबा की तर्ज़ ज़िंदगी अता फरमाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हम सब ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल को एक माना है, फिर अल्लाह रब्बुल जलाल को वहदहु ला शरीक माना है, अल्लाह को समद ज़ात बेनियाज़ ज़ात माना है, खालिक मालिक राज़िक मुश्किल कुशा हाजत रवा माना है। तो अब रही बात कि माना तो है, अब इस पे यकीन भी आ जाए और इस पर जो है हम अमल करने वाले बन जाएं और सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान को समझाने के लिए, इंसान को बताने के लिए, इंसान की रहबरी और रहनुमाई के लिए कुरान दिया है, अंबिया दिए हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान को समझाने के लिए एक सूरत नाजिल फरमाई है और इतनी बड़ी अहमियत वाली सूरत है, इतनी बड़ी अज़मत और शान वाली सूरत है
कि इस सूरत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि अगर कुरान करीम की यही एक सूरत जो है सिर्फ नाज़िल कर दी जाती तो इंसान की तरबियत के लिए यही एक सूरत काफ़ी है। उस सूरत का नाम है सूरतुल अस्र। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस सूरत के ज़रिए से इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। इस सूरत के ज़रिए से इंसान को दीन पर चलने का तरीका बताया। इस सूरत के ज़रिए से इंसान की तरबियत फरमाई। इस सूरत के ज़रिए से अल्लाह के अहकामात को पूरा करने का तरीका बताया। इस सूरत के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान बयान फरमाई कि इंसान समझ जाए कि किस तरह की किस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया, किस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके क्या हैं, आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके अमाल क्या हैं, आपने जो दीन दिया है वो दीन क्या कहता है, जो शरीयत दी है वो शरीयत क्या कहती है। हम सब के लिए अल्लाह ने इस सूरत के अंदर पूरा का पूरा जो है एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा और ख़जाना जो है इस सूरत के अंदर बंद कर दिया है। तो कुरान करीम की इस सूरत को हम पढ़ते हैं, इसको मुख्तसर ख़ुलासे की सूरत में हम जो है आप हज़रात के सामने पेश करते हैं, पढ़ते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर इस सूरत को सूरतुल अस्र के नाम से बयान फरमाया है। तो सूरतुल अस्र हमें क्या सबक देती है, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको सुनने की कोशिश करते हैं, फिर समझने की कोशिश करके फिर साथ अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारी ज़िंदगी जो है दुनिया की ज़िंदगी बेहतर बन जाए। जब दुनिया की ज़िंदगी बेहतर बन गई तो आखिरत की ज़िंदगी जो है इसके साथ साथ जो है बेहतर बन जाएगी। तो आइए कुरान की तरफ चलते हैं, कुरान से हम पूछते हैं कुरान क्या कहते हैं हमें। और मैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के ज़रिए से अपने बंदों को समझाया, कुरान करीम के ज़रिए से अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई। कुरान करीम के ज़रिए से अल्लाह ने अपने बंदों की रहबरी फरमाई। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए अम्बिया मबूस फरमाए। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए अपना प्यारा महबूब इमामुल अम्बिया, सरताजुल अम्बिया, शाफ़ी महशर, साकी कौसर, आमना के लाल, आमना के दुर्रे यतीम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रहनुमा बनकर आए, रहबर बनकर आए, रहमत बनकर आए, अल्लाह के महबूब बनकर आए, इमामुल अंबिया बनकर आए, तमाम रसूलों और तमाम नबियों के नबी बनकर आए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के ज़रिए से हमें बताया कि अल्लाह चाहते यही हैं कि मेरा बंदा कामयाब हो जाए, कामरान हो जाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब हो जाएं। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की कि बेशक तमाम इंसान खसारे के अंदर, सारे इंसान खसारे में, यहूदी भी खसारे में, ईसाई भी खसारे में, कादियानी भी खसारे में, राफ़ज़ी भी खसारे में। और इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल जलाल ने तमाम इंसानों को अल्लाह ने सामने रख कर अल्लाह ने सबको बयान फरमाया कि बेशक इंसान खसारे के अंदर हैं। क्या फरमाया कि इंसान खसारे के अंदर है। सारी इंसानियत के बारे में बताया कि सारे इंसान खसारे के अंदर, नुकसान के अंदर। अब इस नुकसान से बचने का सबब और ज़रिया क्या है, वो अल्लाह के अहकामात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके हैं, सहाबा अहले बैत इज़्ज़ाम के तर्ज़ ज़िंदगी है। ये हम सब के लिए नमूना है, हम सब के लिए पैमाना है, हम सब के लिए जो है ये सबब और ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, अगर खसारे से बचना चाहते हो, खसारे से महफूज होना चाहते हो,
नुकसान से बचना चाहते हो तो अल्लाह ने कानून दिया, ज़ाब्ता दिया, उसूल दिया। वो उसूल और ज़ाब्ता कानून क्या है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनाने से इंसान नुकसान से बच सकता है, खसारे से बच सकता है, ज़लालत और रुसवाई से बच सकता है। पहली चीज़ क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग खसारे से बच सकते हैं कि जो ईमान लाए, इस्लाम में दाखिल हो गए, अल्लाह के अहकामात पर यकीन रख लिया। अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया वो काम करते हैं, जिन कामों से बचने का हुक्म दिया उन कामों से परहेज़ करते हैं। ईमान लाए, गैरुल्लाह को छोड़ दिया, शिर्क को छोड़ा, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह को मान लिया। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू आमनतु बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए, व कुतुबिही, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए, व रुसुलिही, अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाए, सबको माना। वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। अल्लाह रब्बुल जलाल की ज़ात को मानना, अल्लाह की सिफ़ात को मानना, ये दिल से इक़रार करना, ज़बान से इज़हार करना, ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने दूसरी शर्त बयान फरमाई, वामिलुस्सालिहाति, और ईमान लाने के बाद आमाल सालेह करना, नेक अमाल करना। क्या नेक अमाल हैं? नमाज नेक अमलों में से एक अमल है, रोज़ा नेक अमाल में से एक अमल है, और ज़कात नेक अमाल में से एक अमल है, हज नेक अमाल में से एक अमल है। अल्लाह रब्बुल जलाल का कुरान नेक अमाल में से एक अमल है। अल्लाह रब्बुल जलाल के अहकामात की फर्माबरदारी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते रहना। आमाल सालिहा करते करते इंसान के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, गफलत का शिकार होता है, कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा गुनाहों का गट्ठर लेकर आ जाए, गफलत का शिकार होकर, गुनाहगार होकर, ख़ताकार होकर, सियाकार होकर ज़िंदगी गुजारते गुजारते मेरे पास आ जाए, मेरे घर में आकर झुक जाए, तो मैं रब उसके गुनाहों को नेकियों में बदल कर उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। आमिलुस्सालिहाति, शर्त यह है कि अमल साले भी करता रहे, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करता रहे, माफ़ियाँ भी मांगता रहे। अल्लाह उसके गुनाहों को सिर्फ माफ़ ही नहीं बल्कि उसके गुनाहों के बदले में उसको नेकियां अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने तीसरा कानून बताया, वतवासौ बिल हक़, नेक रास्ते को इख्तियार करना, तवासी बिल हक़ करते रहना, तवासी हक़, हक़ वाले रास्ते को इख्तियार करना। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हर नमाज में इंसान दुआ मांगता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह वो रास्ता दिखा, उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर तूने इनाम अता फरमाए, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों उनको तुमने इनाम से नवाज दिया। वो कौन लोग हैं? मन युतिइल्लाह वर रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन।
नबियों का गिरोह इनाम याफ्ता, सिद्दीकीन का गिरोह इनाम याफ्ता, शुहदा का गिरोह इनाम याफ्ता, सालिहीन का गिरोह इनाम याफ्ता। ये 4 गिरोह ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने इनामात से नवाजा है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने इन इनामात याफ्ता लोगों के बारे में बताया कि इनके तरीक़ों पर चलने में कामयाबी, जब इंसान इनके तरीक़ों पर चलता रहता है, कोई परेशानी तकलीफ़ मुसीबत आती है तो अल्लाह फरमाते हैं वतवासौ बिस्सब्र, सब्र करो, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज के साथ मेरी मदद तलब करो, मैं ऐसी मदद करूँगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी, मैं तुम्हारी तकलीफ़ में तुम्हारा साथ दूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाऊँगा, राहतें और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाऊँगा। सब्र करना तुम्हारा काम है, मदद करना मैं रब का काम है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, सब्र और तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। अल्लाह से अल्लाह की मदद के हुसूल के लिए अल्लाह के अहकामात को पूरा करते रहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारते रहना। तो मैं मुख्तसर से वक़्त में मुख्तसर सा खुलासा ये अर्ज़ किया है। इसकी तफसील बहुत ज़्यादा है, इसमें ख़ज़ाना बहुत ज़्यादा है, अहकामात खुदाबंदी बहुत ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हम सबको जो है अपने अहकामात, अपने फ़रामीन और अपने प्यारे महबूब के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इसी मोहब्बत उल्फ़त मवद्दत में दीन की वाबस्तगी में हम सबको मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।